जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री पर। तो लेकर आ गई हूं मैं डेली करंट अफेयर्स सेशन। आज है 4 फरवरी 2025 और हम बात करने वाले हैं अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, जो आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ पहले प्रश्न से। तो रेल मंत्रालय वन स्टॉप समाधान के लिए किस ऐप को लॉन्च करने की तैयारी में है? ऑप्शंस है रेल ऐप, तेजस ऐप, सुपर ऐप या भारत ऐप। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी, सुपर ऐप। ठीक है, अब रेल मंत्रालय की तरफ से एक सुपर ऐप को जारी किया जा रहा है, लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, तो इस सुपर ऐप के बारे में चलो जानते हैं। सुपर ऐप का नाम क्या है? ये है स्वरेल। ठीक है, सुपर ऐप का नाम स्वरेल होगा। ये आपको बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, जैसे टिकट बुकिंग हो गई, प्लेटफॉर्म टिकट, ट्रेन स्टेटस, पार्सल, पीएनआर, फूड सर्विसेज। ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं आपको इस ऐप से मिलेगी। कौन डेवलप कर रहा है इसे? तो सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स यानी कि CRIS इसे डेवलप कर रहा है, इसे लॉन्च करेगा। ओके, अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में भारत का GST कलेक्शन कितने लाख करोड़ तक पहुंच गया? ठीक है, जनवरी 2025। ऑप्शन है 1.66 लाख करोड़, 1.76, 1.86 या तो फिर 1.96। तो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन डी, 1.96 लाख करोड़। ठीक है, तो जनवरी 2025 में जो GST है, GST यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसका कलेक्शन 1.96 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। ठीक है, जो 12.3% यानी कि 12.3% की वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, इस वृद्धि का श्रेय क्या है? बढ़ती घरेलू आर्थिक गतिविधियों को इसका श्रेय दिया गया है। अगला प्रश्न है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की अधिकतम ऊंचाई सीमा कितनी है? ठीक है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ऑप्शन है 6000 फीट, 8000 फीट, 10,000 फीट या 12,000 फीट। तो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन डी, 12,000 फीट। ठीक है, अब ये DRDO ने 1 फरवरी 2025 को ओडिशा के चांदीपुर के तट पर ये वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस, ठीक है, VSHORAD, ठीक है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को लगातार 3 उड़ान का परीक्षण लिया। ठीक है, जो सफलतापूर्वक इस परीक्षण को किया गया। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चेक किए गए? ठीक है, इस टेस्ट में क्या देखा गया? तो उसकी उच्च गति यानी कि हाई स्पीड, कम ऊंचाई वाले लक्ष्यों को रोकना या नष्ट करना। ठीक है, तो इन सारी क्षमताओं को चेक किया गया। ठीक है, इसका प्रदर्शन किया गया। अब ये जो सिस्टम है ये 250 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक की सीमा के डिस्टेंस को कवर कर सकता है। ठीक है, उतने डिस्टेंस को, ये एरिया को कवर कर सकता है। और 12,000 फीट तक की ऊंचाई की इसकी क्षमता है, यानी कि ऊपर की तरफ ये हाइट जो होगी वो 12,000 फीट तक की ऊंचाई तक ये जा सकता है। अब DRDO के बारे में देखिए, तो DRDO का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। अभी इसके अध्यक्ष कौन है, यानी कि करंट प्रेजेंट टाइम इसके अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर समीर वी कामत। मुख्यालय इसकी नई दिल्ली में है। टोटल DRDO केंद्र इंडिया में, ठीक है, भारत में कितने केंद्र हैं? तो 41। और सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम DRDO के सबसे पहले अध्यक्ष थे। अच्छा, ठीक है, अब आगे देखो नंबर 4, ICC महिला अंडर 19 T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता? ऑप्शन से ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड या भारत। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन डी, भारत। ठीक है, अब ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि ये जो ICC महिला अंडर 19 T20 विश्व कप है, ये भारत ने लगातार दूसरी बार जीता है। ठीक है, अब ये 2 फरवरी 2025 को कोलालमपुर में ये फाइनल मैच हुई थी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ और 9 विकेट से उन्हें हराया गया। ठीक है, अब इस मैच के बारे में देखिए तो मलेशिया में ये मैच आयोजित थी। 18 जनवरी से 2 फरवरी तक मैचेस हुए हैं। 16 क्रिकेट टीमें इसमें शामिल थे। ठीक है, ये 2025 की बात मैं कर रही हूँ। और इसमें विनर टीम कौन है? इंडिया। ठीक है, अब 2023 में जो ये ICC अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था, उसमें भी विनर इंडिया ही है, यानी कि लगातार दूसरी बार इंडिया ने ये कप जीता है। अगला प्रश्न है, 60 मीटर हर्डल रेस में किसने नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया? ठीक है, 60 मीटर हर्डल रेस। ऑप्शन है तेजस शिरसे, अजय कुमार, अभिनव सिन्हा या नवदीप सैनी। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन ए, तेजस शिरसे। ठीक है, इन्होंने फ्रांस में एलीट इंडोर ट्रैक मिरामास मीटिंग में पुरुष
60 मीटर हर्डल रेस, ठीक है, ये स्पर्धा थी 60 मीटर हर्डल रेस में इन्होंने रजत यानी कि सिल्वर मेडल जीता है और एक नया रिकॉर्ड बनाया। और पिछले ये इन्होंने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है, 7.64 सेकेंड में इन्होंने अपना जो रेस है उसे कंप्लीट किया और खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा है। अगला प्रश्न है, कौन अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाला पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होगा, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाला। ऑप्शंस है ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन या ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। तो ये ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर है, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ये इंडिया के पहले अंतरिक्ष यात्री होंगे जो ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करेंगे, ठीक है। अब ये क्या होता है ISS, तो हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, हमारा जो ग्रह है इससे लगभग 250 मील दूर, ठीक है, इससे लगभग 250 मील दूर एक ISS होगा, स्पेस स्टेशन होगा, ठीक है, जो पृथ्वी के चारों तरफ ऐसे चक्कर काटता रहता है, ठीक है। और इसका मकसद ये है कि ये बहुत सारे वैज्ञानिक प्रयोगों और जो शोध होते हैं, ठीक है, उसके बारे में अध्ययन करेगा, ठीक है, स्टडी करेगा। और इसे हम एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला कह सकते हैं, ठीक है, स्पेस लेबोरेटरी कह सकते हैं। और ये ऐसे कार्य करता है जो पृथ्वी पर संभव नहीं है। तो जो अंतरिक्ष यात्री है वो पृथ्वी से इस पर जाते हैं, जो भी शोध है उसे करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन लेकर वापस आते हैं, ठीक है। तो पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला है जो इस ISS की यात्रा करने जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, बजट 2025 में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को सबसे अधिक राशि आवंटित की गई है? ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय या गृह मंत्रालय। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, रक्षा मंत्रालय, ठीक है, रक्षा मंत्रालय को सबसे अधिक राशि आवंटित की गई है बजट 2025 में। अगला प्रश्न है, बजट 2025 में किस राज्य में मखाना की खेती की बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी? ऑप्शन से त्रिपुरा, असम, बिहार या उड़ीसा। तो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी, बिहार, ठीक है, बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। अब हम यहाँ देखते हैं कि बिहार को और क्या क्या मिला है इस बजट 2025 में, ठीक है, 2025 की बजट में बिहार को और क्या क्या मिला। तो सबसे पहला है मखाना बोर्ड स्थापित किए जाएंगे। दूसरा है IIT पटना का विस्तार होगा, मतलब IIT पटना पहले से है लेकिन उसका और विस्तार होगा। तीसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी यानी कि NIFT के जो संस्थान है वो उसे बनाया जाएगा। नेक्स्ट है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा और है वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट जो है उसे भी लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में किस क्षेत्र को पुराना युद्ध घोड़ा कहा गया है? ऑप्शन है कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या इनमें से कोई भी नहीं। तो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी, सेवा क्षेत्र, ठीक है, सेवा क्षेत्र को पुराना युद्ध घोड़ा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इसे कहा गया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बजट 2025 में केंद्र सरकार ने कितने लाख रुपए तक की आय पर कर छूट दी है? ऑप्शन से 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए या 15 लाख रुपए। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी, 12 लाख रुपए। यानी कि अगर आपकी इनकम 12 लाख, एनुअल इनकम जो है वो अगर 12 लाख रुपए तक की है तो आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इनकम टैक्स में कंपैरिजन, मतलब पहले कितने टैक्स लगते थे और अब 2025 बजट जो लॉन्च हुआ है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कितने टैक्स हमें देने होंगे। तो 12 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो पहले आपको 80,000 टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब आपको 0, एक भी टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी इनकम, एनुअल इनकम 12 लाख 1 से लेकर 16 लाख रुपए तक है तो आपको 1,70,000 रुपए देने पड़ते होंगे पहले, ठीक है, लेकिन अब आपको 1,20,000 रुपए टैक्स देना होगा। 20 लाख तक इनकम वालों को 2,90,000 टैक्स पहले देना होता था, लेकिन अब वो सिर्फ 2 लाख रुपए देंगे। 24 लाख वालों को 4,10,000 रुपए टैक्स देना पहले पड़ता था, अब सिर्फ 3 लाख वो देंगे। और जिनकी 50 लाख तक की इनकम है उन्हें 11,19,000 रुपए पहले टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब सिर्फ 10,80,000 रुपए टैक्स देने होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मैं आपके लिए लेकर आऊंगी डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री को।